कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू मैनेजमेंट क्लासेस। आज जो मैं नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसमें हम बात करेंगे अबाउट द रिग्रेशन एनालिसिस और हम रिग्रेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि रिग्रेशन होता क्या है। तो रिग्रेशन एनालिसिस बेसिकली एनालिसिस होती है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की। ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल हमारी होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरी वेरिएबल जो हमारी होती है वो होती है हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से और जो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, ये बेसिकली हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं जब मैनेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, स्टॉक मार्केट में कमोडिटी के प्राइजेस एनालाइज करने में, इन सब में बेसिकली हम रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रिग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, मतलब एक एक्स होता है एक वाई होता है। अगर आप बात करें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की तो उसमें जो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो हमारी एक ही रहती है, लेकिन जो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब जो हमारे एक्स है वो दो या दो से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, प्लस एक चीज़ और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम बात करते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन के डिफरेंस में, तो डिफरेंस बस इतना सा है कि रिग्रेशन में जो दो वेरिएबल्स होती हैं उसमें एक वेरिएबल की वजह से हम दूसरे वेरिएबल्स को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर रेनफॉल और वीट वो जो हम क्रॉप को जो भी हम क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं, अगर हम उसका एग्जांपल लें तो रेनफॉल जो वेरिएबल है हमारी वो इंडिपेंडेंट है और जो क्रॉप है वो डिपेंडेंट है किस पे, रेनफॉल पे। मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम वीट ग्रो कर रहे हैं तो अगर हमारे इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी रेनफॉल हो रही है तो हमारी कितनी हम वीट ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जब रेनफॉल पता है तो हम कितनी वीट ग्रो कर सकते हैं ये हम एनालाइज कर सकते हैं, ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं। तो रिग्रेशन में बेसिकली अगर इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस में अगर कहीं डायरेक्ट नहीं दिया होता है कि आपको रिग्रेशन फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, कैसे आप एनालाइज करेंगे कि मेरे को यहाँ पर रिग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे अच्छा उसके लिए फंडा यही है कि आप ये चेक करें कि उसमें आपको एक वेरिएबल दी हुई है और आपसे ये मांगा गया है कि आपको दूसरी वेरिएबल एस्टिमेट करनी है। ये कैसे, ये अभी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसके फॉर्मूलेज की, तो बेसिकली एक तो होता है कि हम सिंपल एक्चुअल मीन के थ्रू फाइंड कर रहे हैं, एक हो रहा है हम अज्यूम मीन के थ्रू फाइंड कर रहे हैं जिसमें हम डी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप कोई सा भी मेथड ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सिर्फ एक्चुअल मीन से निकालें या आप सिर्फ अज्यूम मीन से निकालें। आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर हम एक्चुअल मीन का यूज़ करें, ठीक है, तो एक्चुअल मीन के लिए इसमें हम दो इक्वेशंस क्रिएट करते हैं, पहली होती है एक्स ऑन वाई और दूसरी होती है वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो फॉर इक्वेशन वाई ऑन एक्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है वाई माइनस वाई मीन इज़ इक्वल टू बी वाई एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स मीन। या फिर आप कहीं कहीं इस तरीके का फॉर्मूला भी देख सकते हैं, वाई माइनस वाई मीन इज़ इक्वल टू आर सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, थिंग इज़ दिस कि आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लें, चाहे आप बी वाई एक्स लिखें चाहे आप आर सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ये नीचे देख रहे होंगे मैंने लिखा है बी एक्स वाई किसके इक्विवेलेंट है, आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई के इक्विवेलेंट है, जो किसके इक्विवेलेंट है, समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन वाई स्क्वायर। तो आप इन तीनों में से आप कुछ भी लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो अगर आपको कहीं पर फॉर्मूला इन तीनों का लिखा हुआ अगर आपको कहीं भी दिखता है फॉर्मूले में तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों का मतलब सेम ही है। अब अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें एक्स ऑन वाई, तो उसके लिए भी सेम चीज़ है। ठीक है, बी एक्स वाई या आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई या समीशन एक्स वाई बाई समीशन एक्स स्क्वायर, तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। आप कुछ भी लिखिए या आपको कहीं पे भी किसी भी बुक में किसी भी चैप्टर में अगर रिग्रेशन के या नोट्स में कहीं पर भी अगर आपको इन तीनों इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखी हुई दिखती है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस एक चीज़ और, इसमें जो हम एक्स फाइंड आउट करते हैं वो हमारा निकलता है एक्स माइनस एक्स मीन के थ्रू।
ठीक है, और जो हमारा y निकलता है वो हमारा निकलता है y माइनस वाई मीन के थ्रू। ठीक है, अब ये जो भी फॉर्मूले को लेकर आपके अंदर कन्फ्यूजन है वो हम आगे अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो हमारा आता है फ्रॉम अज्यूम मीन। ठीक है, अगेन इक्वेशंस हमारी देखिए दोनों में सेम रहेंगी, y ऑन x और x ऑन y। जो हमने अभी पिछले में भी इक्वेशन पढ़ी थी, y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी बाई एक्स इन ब्रैकेट x माइनस एक्स मीन या y एंड वाइस वर्सा। तो इक्वेशन सेम रहेंगी, बस द डिफरेंस इज हाउ यू आर कैलकुलेटिंग बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। ठीक है, तो अज्यूम मीन में बी वाई एक्स और बी एक्स वाई कैलकुलेट करने के लिए अलग फॉर्मूला है, उसमें हमारा एन और डी का रोल आ जाता है, जो कि आप इस फॉर्मूले में देख भी रहे हैं। एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई डिवाइडेड बाई एन समेशन डी एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम बी एक्स वाई भी निकाल लेंगे। ठीक है, जस्ट आपको क्या चीज़ दिमाग में रखनी है, आपको ये दिमाग में रखना है कि दोनों मेथड में एक्चुअल मीन और अज्यूम मीन मेथड में इक्वेशन सेम है, जस्ट द डिफरेंस इज वाइल कैलकुलेटिंग बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई और समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं पहले y ऑन x के, तो उसके लिए ये आपको फॉर्मूला मेंशन है। ठीक है, अगर आप एक्चुअल मीन के थ्रू निकाल रहे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आप अज्यूम मीन के थ्रू निकाल रहे हैं तो बी वाई एक्स के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इन द सेम वे एक्स ऑन वाई, अगर आप सिंपल मीन के थ्रू निकाल रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और आप अगर बी एक्स वाई के थ्रू अज्यूम मीन के थ्रू निकाल रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था बी एक्स वाई और बी वाई एक्स किसके इक्विवेलेंट होता है, समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर, है ना। तो हम इसको अब इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, समेशन एक्स वाई की अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, कैसे, क्योंकि समेशन एक्स वाई तो ऊपर है वो हमारा कॉमन हो गया, अपॉन में हमारा क्या आता है बी एक्स वाई कैलकुलेट करते हैं हम, एक्स समेशन एक्स स्क्वायर बी वाई एक्स कैलकुलेट करते हैं तो अपॉन में क्या आता है समेशन वाई स्क्वायर। तो दोनों का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में हमारा अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा इंटू समेशन वाई स्क्वायर। तो मतलब आप इस फॉर्मूले को इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो इस तरीके से लिख लीजिए या फिर इस तरीके से लिख लीजिए, एक ही बात है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हमें एक वेरिएबल दी होती है, दूसरी वेरिएबल में फाइंड करनी होती है। ठीक है, इसमें एक हमारी x है, एक हमारी y है। ठीक है, अब x कौन सी है, y कौन सी है, ये हम क्वेश्चन में से देख के एनालाइज करते हैं। जैसे इसमें हमसे क्या पूछा है, टू रिग्रेशन इक्वेशन पूछी है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा है। लास्ट में सी पार्ट में आप देख रहे हैं, इसमें हमसे क्या पूछा है, स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स पूछे हैं और इकोनॉमिक्स के मार्क्स हमको दिए हुए हैं। यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारी क्या हो गई, एक्स हो गई। मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारी एक्स होती है। ठीक है, और हमारी स्टैटिस्टिक्स क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारी हो गई वाई। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि हम इसमें x कैसे फाइंड करते हैं, x माइनस एक्स मीन करके, और y कैसे फाइंड करते हैं, y माइनस वाई मीन करके। लेकिन अब हमें एक तो इसमें मीन ही नहीं पता है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज है समेशन x डिवाइडेड बाई n। n यहाँ पर क्या होगा, नंबर ना कि टोटल। तो नंबर कितने हैं 10, x का समेशन कितना है 320, मीन निकल गई x मीन। ऐसे ही हम y मीन निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, जो हमारा x माइनस एक्स मीन करके जो हमने x निकाला है उससे हम एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। जैसे 7 इंटू 7 49, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9 एंड सो ऑन। ऐसे ही जो हमने y निकाला है उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें y स्क्वायर मिल जाएगा, 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 8 64, 11 इंटू 11 121 एंड सो ऑन। एक्स वाई निकाल लेंगे, -7 इंटू 5 -4 इंटू 8 11 इंटू 3 33 एंड सो ऑन करके। ठीक है, अब
नेक्स्ट चीज़ हमको क्या इसमें चाहिए होती है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। ये हम मेथड एक्चुअल मीन के थ्रू निकाल रहे हैं। बी एक्स वाई के लिए क्या फॉर्मूला होता है इसमें, समीशन एक्स वाई बाय समीशन वाई स्क्वायर। एक्स वाई हमने कितना निकाला -93 और समीशन वाई स्क्वायर कितना है हमारा 398। इसी तरीके से हम समीशन बी वाई एक्स भी निकालेंगे, समीशन एक्स वाई बाय समीशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बी एक्स वाई में डिनोमिनेटर में हमारा वाई स्क्वायर होता है और बी वाई एक्स में डिनोमिनेटर में हमारा एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब पहला पार्ट हमसे क्या पूछा, रिग्रेशन इक्वेशन। मैंने आपको बताया था इक्वेशन तो सेम रहती हैं, चाहे हम एक्चुअल मीन लें चाहे हम अज्यूम मीन लें। एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई इन ब्रैकेट वाई माइनस वाई मीन। और वाई ऑन एक्स के लिए हमारी क्या इक्वेशन हो जाती है, वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, मीन हमने निकाली थी 32, बी एक्स वाई हमने निकाल लिया था पीछे -0.234, वाई मीन भी हमने निकाल ली थी 38। वैल्यूज़ को फॉर्मूले में हम रखेंगे, हम एक्स ऑन वाई निकाल लेंगे। इस तरीके से हम वाई ऑन एक्स निकाल लेंगे। मीन हमने वाई मीन निकाल ली थी, बी वाई एक्स निकाल लिया था और एक्स मीन निकाल लेते। वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम इक्वेशन अपनी निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, है ना। अब उसमें चाहे अंडर रूट अगर आप लेते हैं बी एक्स वाई इज इंटू बी वाई एक्स, तब भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर। इसलिए शॉर्ट में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी प्रीवियस स्लाइड में, कि हम इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, समेशन एक्स वाई इज डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बी एक्स वाई हमने ऐसे समेशन एक्स वाई बाय समेशन वाई स्क्वायर करके निकाला समेशन, और बी वाई एक्स कैसे निकाल रहे हैं हम, समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई हमारा कॉमन हो गया और डिनोमिनेटर में हमारा समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से हम अपना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है, थर्ड चीज़ हमसे क्या पूछी, इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए गए हैं, स्टैटिस्टिक्स के निकालने हैं ना। तो इसमें हमें वाई निकालना है ना। तो हम वाई वाली इक्वेशन, मतलब वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, वाई इज इक्वल टू -0.664, एक्स की जगह हम क्या रख लेंगे, हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है इकोनॉमिक्स जो हमें दी हुई है 30 प्लस 59.25, तो हमारे पास वाई की मतलब स्टैटिस्टिक्स की मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम निकालेंगे अज्यूम मीन मेथड से। इसमें हाइट ऑफ फादर दी हुई है और हाइट ऑफ सन दी हुई है। एक हमारी एक्स हो जाएगी, एक वाई हो जाएगी। अब कैसे एनालाइज करें, एक एक्स है और एक वाई। ठीक है, इसमें हमको क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ फादर दी हुई है और क्या पूछा है, हाइट ऑफ सन पूछा है। ठीक है, तो हाइट ऑफ फादर हमारी क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिंपल सी ये चीज़ है, जो हमको दी होती है वो हमारी हो जाती है इंडिपेंडेंट, जो हमको नहीं, जो हमसे पूछते हैं वो हमारी हो जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वो हो जाती है हमारी वाई। एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, डी अज्यूम मीन है तो इसमें डी एक्स निकालेंगे, डी वाई निकालेंगे। अगेन सेम चीज़ आ जाएगी, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, अब मीन चाहिए होगा, जैसे उसमें एक्स फाइंड करने के लिए हमको मीन चाहिए एक्स माइनस एक्स मीन, ऐसे इसमें डी एक्स फाइंड करने के लिए भी हमको मीन चाहिए एक्स माइनस एक्स मीन। मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द वैल्यू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, ऐसे हम वाई मीन निकाल लेंगे। ठीक है, डी एक्स निकल लिया, डी वाई निकल लिया, इनका स्क्वायर कर लिया, डी एक्स का स्क्वायर डी वाई का स्क्वायर और डी एक्स इंटू डी वाई कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था इक्वेशन सेम रहती है, डिफरेंस किस में आता है दोनों मेथड में, बी एक्स वाई कैलकुलेट करने में। अब इसमें बी एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई डिवाइड बाई एन समेशन डी वाई स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे, एन कितना है यहाँ पे, मतलब नंबर कितने हैं यहाँ पे 10। ठीक है, समेशन हमने निकाला है डी एक्स डी वाई का जो कि हमारा 248, समेशन डी एक्स कितना है 6, समेशन डी वाई कितना है 0, उसको डिवाइड करेंगे एन यानी कि 10, समेशन डी वाई स्क्वायर कितना है 446 माइनस समेशन डी वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर कितना है 0। कैलकुलेट करके हमारा बी एक्स वाई आ जाएगा। ऐसे ही हम बी वाई एक्स भी अपना कैलकुलेट कर लेंगे। अब रिग्रेशन इक्वेशन पूछिए, एक्स ऑन वाई इक्वेशन लिखेंगे, मीन हमने कितनी निकाली थी 168.6, बी एक्स वाई हमने कितना निकाला है 0.556 और वाई मीन कितनी है 169। इस तरीके से हम एक्स ऑन वाई की इक्वेशन निकालेंगे। इसी तरीके से हम वाई ऑन एक्स की इक्वेशन निकालेंगे। वाई मीन हमने कितना निकाला है 169, बी वाई एक्स कितना निकाला है 0.610 और एक्स मीन कितना निकाला है हमने 168.6। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इसमें हाइट ऑफ सन पूछी। जब हाइट ऑफ फादर दी हुई है यानी कि एक्स हमारा कितना है यहाँ पर 164, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वाई कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, वाई ऑन एक्स। ठीक है, 0.610 इंटू एक्स कितना है 164 प्लस 66.154 और वाई हम निकाल लेंगे 166.19 सेंटीमीटर, जो हमारी आ गई हाइट ऑफ सन।
अब ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमको वैल्यूज़ मेंशन है, ठीक है, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम, लेकिन इसमें हमको मीन नहीं पता है, और मीन एक ज़रूरी स्टेप है रिग्रेशन की कैलकुलेशन में। तो मीन हम कैसे निकालेंगे, समेशन एक्स बाय एन, एक्स मीन निकल गया, वाई मीन कैसे निकालेंगे, समेशन वाई बाय एन, ठीक है, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, समेशन एक्स 80, एन कितना दिया है 20, ठीक है, समेशन वाई कितना दिया 40, एन कितना है 20, तो एक्स मीन आ गया, वाई मीन आ गया। अब ये दूसरे तरीके से है कि जब आप बी एक्स, अगेन मतलब देख रहे हैं ना डिफरेंस किस में आ रहा है, सिर्फ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की कैलकुलेशन में ही आ रहा है। अब यहाँ पर हमने बी एक्स वाई के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ करा जो क्या है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई समेशन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई स्क्वायर, ठीक है। चाहे अब इसको वो वाला भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक्चुअल मीन वाला, अज्यूम मीन वाला इसमें आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसमें आपको डी निकालना होगा, ठीक है, उसके लिए आपको ए चाहिए होगा, उसके लिए आपको टेबल चाहिए होगी, ठीक है। तो आप इसलिए या तो आप इसमें एक्चुअल मीन वाला मेथड यूज़ करिए, चाहे आप ये वाला मेथड यूज़ कर लीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। बी वाई एक्स बी एक्स वाई निकाल लिए, रिग्रेशन इक्वेशन में वैल्यू रख दें, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। ये जस्ट एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपसे डायरेक्टली पूछा है रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, प्लस दूसरा इसमें क्या है, आप कहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि आपको रिग्रेशन, लास्ट लाइन आप देख रहे हैं, एस्टिमेट द लाइकली डिमांड व्हेन द प्राइस इज 20, मतलब हमको प्राइस पता है, हमको डिमांड कैलकुलेट करनी है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट एक्स, और क्या कैलकुलेट करना है, डिमांड, वो हमारी क्या हो जाएगी, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स लिख लिया हमने, इसमें एक्स कैसे फाइंड करेंगे, एक्स माइनस मीन, मीन हमने कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स माइनस मीन करके एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, वाई की वैल्यूज लिख ली, वाई माइनस वाई मीन करके हमने वाई कैलकुलेट कर लिया, वाई स्क्वायर कर लिया, एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई। यहाँ एक्स वाई का मतलब कौन सा हो गया, एक्स माइनस एक्स मीन से जो हमने एक्स निकाला है और वाई माइनस वाई मीन से जो हमने वाई निकाला है उसकी मल्टीप्लाई करके हम एक्स वाई लेते हैं, ठीक है। मीन मैंने आगे निकाला है इस वाली स्लाइड में। अब अगेन रिग्रेशन इक्वेशन ये मैंने इसलिए लिया है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दूसरा जो इक्विवेलेंट फार्मूला था जो मैंने आपको पीछे बताया था कि मतलब सेम होता है, चाहे आपको चाहे आप आर सिग्मा एक्स बाय समेशन सिग्मा वाई लिखिए, चाहे आप इसकी जगह बी एक्स वाई या बी वाई एक्स लिखिए, है ना। तो ये जस्ट मैंने इसलिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हों, ठीक है। मीन हमने निकाल ही लिया, ठीक है। बी एक्स वाई किसके इक्विवेलेंट है, आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई जो किसके इक्विवेलेंट है, समेशन एक्स वाई बाय समेशन वाई स्क्वायर के इक्विवेलेंट। तो समेशन एक्स वाई हमने पीछे निकाल लिया है -6, और समेशन वाई स्क्वायर निकाल लिया हमने 50, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई -0.12। तो उसको हम जब वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट कर लेंगे तो हमको इक्वेशन मिल जाएगी एक्स ऑन वाई, उसी तरीके से हम वाई ऑन एक्स भी निकाल देंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, हमको क्या एस्टिमेट करना है, डिमांड एस्टिमेट करना है, प्राइस 20 है, ठीक है। जो एक्स दिया हुआ है वाई कैलकुलेट करना है, तो हम इक्वेशन वाई ऑन एक्स लेंगे जिसमें हमने एक्स की जगह क्या लिखते हैं 20 लिखते हैं, तो हमको हमारा वाई मिल जाएगा, मतलब हमको हमारी लाइकली डिमांड मिल जाएगी जो क्या है 39.25, ठीक है। तो इसमें आपने बेसिकली क्या देखा कि आप कोई सा भी मेथड यूज़ करिए, ठीक है, आपको मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें जो आप एक्स कैलकुलेट करते हैं वो दिया हुआ एक्स नहीं होता है, वो कौन सा एक्स होता है जो आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे एक्स माइनस एक्स मीन से, वाई क्या होता है यहाँ पर आपका वाई माइनस वाई मीन से, और एक्स वाई क्या होता है जो आप एक्स कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स माइनस एक्स मीन से और वाई माइनस वाई मीन से, वो आपकी वो आपका आता है एक्स इंटू वाई। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, आप चाहे कोई भी मेथड यूज़ करिए, जो डिफरेंस आता है वो किस में आता है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की कैलकुलेशन में आता है, ठीक है। मीन निकालने का सेम मेथड होता है और इक्वेशन हमारी सेम होती है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जो हमारा बी एक्स वाई है, चाहे आप बी एक्स वाई लिखिए, ठीक है, चाहे आप लिखिए आर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा वाई, चाहे आप लिखिए समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन वाई स्क्वायर, तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्लस एक और इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट आता है कि अगर आपको डायरेक्टली नहीं मेंशन है कि आपको रिग्रेशन इसमें कैलकुलेट करना है, तो आप क्या देखेंगे, लास्ट लाइन देखेंगे, अगर जहाँ पर एक वेरिएबल आपको दी है और दूसरी वेरिएबल आपसे पूछी गई है, यानी कि आपको एक्स दिया है, आपसे वाई एस्टिमेट करने के लिए पूछा है, ठीक है, तो आप समझिएगा कि आपको रिग्रेशन निकालना है। नेक्स्ट थिंग इसमें क्या होगा कि आप ये कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें कौन सी इंडिपेंडेंट है कौन सी डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसके लिए भी सेम चीज़ है कि जो चीज़ आपको दी हुई है वो आपकी हो जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपसे पूछा गया है वो आपकी हो जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वाई।
ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा रिग्रेशन की कैलकुलेशन जब आप करें या इसकी प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करें। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक